पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एकनाथ शिंदे पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि शिंदे शिवसेना के मुख्यमंत्री नहीं है, सत्ता के लिए रातों रात खेल किया जा रहा है। उन्होंने मुंबई वासियों से भी शांति बनाए रखने की अपील की। वहीं शिवसेना के मुखपत्र सामना में बीजेपी, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और अदालत के फैसले की आलोचना भी की गई है। वहीं मुख्यमंत्री शिंदे ने आज अपने विधायकों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री शिंदे ने आपको बता दें कि पहले ही फैसले में मेट्रो कार शेड को आरे कॉलोनी में स्थानांतरित करने के आदेश दे दिए हैं। पर्यावरण कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों के विरोध के कारण उद्धव ठाकरे ने इस पर रोक लगा दी थी। वहीं ये भी माना जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद देवेंद्र फडणवीस भी बहुत खुश नहीं है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे प्रेस से मुखातिब हुए। उद्धव ठाकरे ने कहा कि आम लोगों में ये गलतफहमी पैदा की जा रही है कि मुख्यमंत्री शिवसेना का है और शिंदे शिवसेना के सीएम नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता के लिए रातों रात खेल किया जा रहा है। हे आता सुरे ज्यांना जे काय भारतीय जनता पक्षासोबत जाऊ इच्छितात आणि जे गेले त्यांनी हा प्रश्न स्वतःच्या मनाला विचारायला पाहिजे की 2.5 वर्षापूर्वी शब्द ज्यांनी मोडला आणि अशा पद्धतीने पाठीत वार करून पुन्हा एकदा शिवसैनिकांमध्ये संभ्रम निर्माण करण्यासाठी शिवसेनेचा मुख्यमंत्री हा तसा शिवसेनेचा मुख्यमंत्री नाही, कारण शिवसेनेला बाजूला ठेवून शिवसेनेचा मुख्यमंत्री होऊ शकत नाही। हा एक पहिला महत्त्वाचा मुद्दा आहे। त्याच्यानंतर या म्हणजे कदाचित उन्होंने कहा कि मैं सत्ता के लिए गद्दारी नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि सभी ने देखा कि मेरी पीठ पर खंजर किस तरह घोंपा गया। उद्धव ठाकरे ने मेट्रो कार शेड को आरे कॉलोनी में शिफ्ट करने के शिंदे सरकार के फैसले का विरोध किया। उन्होंने कहा कि मेरा बदला मुंबई कर से मत लीजिए। वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी प्रेस से मुखातिब हुए और मेट्रो कार शेड को आरे कॉलोनी में शिफ्ट करने के आदेश पर अपनी सफाई दी। मुंबई कर जो है ये अतिवृष्टि से प्रभावित न हो, इसलिए राज्य सरकार मुंबई कारपोरेशन के कमिश्नर से मैंने बात की है और ये सभी जो डिजास्टर मैनेजमेंट है ये काम कर रहा है और इसलिए मैं खुद वहां जा रहा हूं। इसलिए किसानों के लिए जो जो हमें करना है, उनके जीवन मान में जो बदलाव लाना है, इसलिए सरकार कटिबद्ध है और जो प्रलंबित जो प्रोजेक्ट है, जो प्रकल्प है, जो पिछले कई सालों से उसको आगे ले जाना चाहते हैं हम लोग। जैसे जलयुक्त शिवार हो, कई मेट्रो के काम हो, जल संपदा विभाग के काम हो, जो किसानों के लिए एकदम भारी फायदेमंद हो सकते हैं। बड़े पैमाने पे जमीन इरिगेटेड हो सकती है। ये हमारा ये संकल्प है। इतना ही मैं आज कहूँगा। शिंदे ने किसानों के हितों के लिए काम करने का वादा किया। उन्होंने दावा किया कि हमारे पास 170 विधायक हैं और भी विधायकों का समर्थन मिलता जा रहा है। वहीं शिवसेना के मुखपत्र सामना ने भी बीजेपी और शिंदे को घेरा और न्यायालय के फैसले को लेकर अपनी असहमति जाहिर की। सामना में कहा गया है कि उद्धव ठाकरे ने अपनी शालीनता के अनुरूप पद और विधान परिषद से इस्तीफा दिया। आगे कहा गया है कि राज्यपाल और न्यायालय ने सत्य को खूंटी में टांग दिया और निर्णय सुनाया, इसलिए विधिमंडल की दीवारों पर सिर फोड़ने में कोई अर्थ नहीं था। दल बदलने वाले, पार्टी के आदेशों का उल्लंघन करने वाले विधायकों की अपात्रता से संबंधित फैसला आने तक सरकार को बहुमत सिद्ध करने के लिए कहना संविधान से परे है। सामना ने अटल बिहारी वाजपेयी के लोकसभा में 1996 में दिए गए भाषण के उस अंश का उल्लेख किया जब 13 दिन में ही उनकी सरकार गिर गई थी। मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं शरद जी का भी नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। सामना ने अटल जी के विधायकों की खरीद फरोख्त के माहौल को लेकर दिए बयान का भी जिक्र किया था। शिवसेना के तल्ख हमलों के बीच बीजेपी शिंदे कैंप में भी सब कुछ ठीक नहीं समझा जा रहा। बीजेपी कार्यालय में आयोजित जश्न के कार्यक्रम में देवेंद्र फडणवीस के न आने को उनकी नाराजगी से जोड़कर देखा जा रहा है, वरना राज्यसभा चुनाव और बीएमसी चुनाव में जीत के वक्त
फडणवीस पूरे जोश के साथ जश्न में शामिल हुए थे। सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है कि 2 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद उप मुख्यमंत्री बनना 12वीं के बाद इंटर करने की तरह है। बहरहाल सबसे ज्यादा मस्ती में शिंदे नजर आ रहे हैं, तो अपनी पार्टी पर कब्जे की साजिश को लेकर उद्धव ठाकरे सबसे ज्यादा फिक्रमंद। अंशुमन त्रिपाठी, APN। और चलिए आज इस विषय पे हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ अनीता अग्रवाल जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की। अनीता जी बहुत स्वागत है आपका। मुखलेश शेख जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है NCP के। मुखलेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही विजय कृष्ण जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता हैं शिवसेना के। बहुत स्वागत है सर आपका भी। अनीता जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ करते हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधे सीधे निशाना साधा भारतीय जनता पार्टी पे। उन्होंने कहा कि अमित शाह अगर वायदा खिलाफी नहीं करते तो आज भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र में CM होता। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि वादा खिलाफी किसने की है जनता अच्छे से जानती है, सब जानते हैं। और सबसे ज्यादा सीटें किसकी आई ये भी जनता जानती है। और जनता ये भी जानती है कि शिवसेना और भारतीय गठबंधन था, सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिली थी, शिवसेना को कम मिली थी। लेकिन उस समय साफ साफ हुआ था कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में सरकार बनेगी, ये बात तय हो गई थी, सब कुछ था। लेकिन लास्ट मोमेंट पे क्या हुआ, इससे ज्यादा कुछ बना। और लेकिन उसके बाद भी हमने देखा जिस संख्या बल पे ही डिपेंड होता है। आज भी संख्या बल ज्यादा है, तो संख्या बल आज शिंदे जी को बनाया गया है मुख्यमंत्री। तो उसका शिवसेना की ये बताइए, ये जो शिंदे जी हैं ये शिवसेना के नेता हैं, शिवसेना पार्टी से हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं? ये क्या है सर मैम, इनका आधार क्या है? शिंदे जी शिवसेना के हैं, क्योंकि शायद बाल ठाकरे जी इन्हीं के साथ काफी वर्ष काम करते थे। उद्धव जी तो उनके पुत्र है, विरासत संभाले हैं। ये जो परिवारवाद वाला मामला है ना, परिवारवाद में उद्धव ठाकरे आते हैं। असली शिवसेना तो ये कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता के नाते इन्होंने काम किया बहुत समय तक। और आज कितने विधायक इनके साथ हैं, जिस सब जानते हैं कि शिवसेना के हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो बाप और बेटे को, वो तो अपना परिवारवाद चला रहे हैं। विरासत के यहाँ मेरे पिता ही थे तो हम है, जबकि अब शिंदे जी ने कितने कार्य किया शिवसेना के लिए सबको पता। आज के तो है नहीं शिंदे जी कार्यकर्ता। ठीक है विजय कृष्ण जी शिवसैनिक है, शिवसेना से शिवसैनिक है एकनाथ शिंदे। ये कह रहे हैं कि परिवारवाद थोड़ी है, यहाँ विरासत थोड़ी चलेगी, ये पार्टी है, ये तो कार्यकर्ताओं की पार्टी है। ठीक है अनीता जी, मैं रुक करती हूँ फिर आपका। ठीक है, उद्धव ठाकरे परिवारवाद चला रहे, यही मैं कह रही हूँ। विजय कृष्ण जी ठीक है, यही है, उद्धव ठाकरे परिवार चला रहे हैं। सुन लेते हैं अनीता जी। ठीक है बात करने का मौका दीजिए। मैं ये कहता हूँ, अगर आप एक 50 साल पहले गए तो ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमाओं में आप देखते हैं, एक राजा होता है, राजा को एक सौंदर्यवती होती है, और इसके दंड नायक क्या करते हैं, अचानक आके ये राज्य पूरा मेरा है और सैन्य बल मेरे पास है, तुमको मैं बंधन कर रहा हूँ। ऐसा हम कई सारे सिनेमा देखे, वही वो सीन आके महाराष्ट्र में रिपीट हुआ। इसके बावजूद भी जो भी हुआ है, हमने सब कुछ गतम गतः कह के आज हमारा पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे जी ने ये नया सरकार को शुभकामनाएं दी। और एक एकनाथ शिंदे शिवसेना के नेता है या नहीं है, शिवसेना के कार्यकर्ता है या नहीं है? शिवसेना का रिस्पॉन्सिबिलिटी आके पक्ष प्रमुख श्री उद्धव ठाकरे जी को दिया है। उद्धव ठाकरे जी एक दिन तय करेंगे क्या इसको, इस शिवसेना को आगे ले चलने वाली एक समर्थ नायक हो तो उसको मिलेगा। ये है एक प्रोटोकॉल। अगर बाला साहब ठाकरे जी जो लीडर थे उसके खिलाफ काम करके मैं बाला साहब ठाकरे का अभिमानी हूँ, मैं उन लोग जो सिद्धांत है हम पालन करेंगे, ये नहीं है। मैं इतना ही कहता हूँ, आप बाहर हो चुके हैं, आप बाला साहब ठाकरे जी का अभिमान रही है, लेकिन ये नहीं है। अगर ये शिवसेना को या शिवसेना चिन्ह के धनुष बाण पर आए तो जरूर लाखों शिवसैनिक, हम भी शिवसैनिक है, हम शिंदे जी को हम गौरव देते हैं। आज मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन ये ऐसा कहा तो शिवसेना हमारा है कहा तो लाखों दादाओं में शिवसेना आके निरूपण करेंगे हमारा पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे जी है। लेकिन इसका माध्यम है हम कोर्ट में जाकर न्याय निरूपण। नहीं तो इसके लिए आप कोर्ट जाएंगे, आप ये कह रहे हैं?
अपनी पार्टी को बचाने के लिए आप कोर्ट जाएंगे? हमको एक न्याय व्यवस्था है, आपको सब कुछ सब लोगों को मालूम है। ये आके टेक्निकल कू डेटा है। आजकल भारतीय जनता पार्टी क्या कर रहे हैं, एक कॉर्पोरेट कंपनी का तरह छोटे छोटे पार्टी जो है 1000 करोड़ 2000 करोड़ ऐसा पैसा देके इसको टोटल डेमोलिश कर रहे हैं। आज क्यों शिंदे साहब मुख्यमंत्री बन गया, मैं पिछले 30 साल से वही कर रहा हूँ। सत्ता के साथ ये बीजेपी को सहयोग देना नहीं है। ठीक है, ठीक है अनिता जी, के लिए अनिता जी, मैं शेख जी का रुख करूं उससे पहले जल्दी से रिस्पॉन्ड करिए, क्योंकि उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि देखिए ये जो शिंदे हैं उन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शिंदे शिवसेना के मुख्यमंत्री नहीं है, सत्ता के लिए रातों रात खेल खेला जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि शिंदे जी शिव सैनिक रहे हैं और आज से नहीं, बहुत पहले रहे हैं, आज नहीं है। नहीं जी सुनिए, मैं ये बता रही, शुरू से रहे और आज भी है। मैं वही कह रही हूँ कि वो शुरू से बाल ठाकरे जी के साथ रहे हैं और आज भी है। हाँ। और उद्धव जी तो ठाकरे जी के सपुत्र के नाते हैं, शिव सैनिक के नाते नहीं है। असली शिव सैनिक तो यही है और असली शिवसेना इन्हीं के साथ, जिनके साथ कार्यकर्ता है, जिनके साथ विधायक है, ये शिवसेना है। और शिवसेना के कई विधायक इनके साथ है। इन्होंने काम किया है, काम से पहचान बनाई है, किसी के पुत्र के नाते पहचान नहीं बनाई है। नहीं, तो ये काम के आधार पर क्या आप शिवसेना पर, पार्टी पर दावा ठोक सकते हैं क्या? उसके लिए आधार क्या होता है? उसके लिए संगठन आधार होता है ना अनिता जी? ये संगठन आधार होता है, लेकिन ये थोड़ी है कि आप जिसको कहेंगे शिवसेना ने, वो शिवसेना से उन्होंने अपनी पहचान बनाई। शिवसेना आज भी शिवसेना नहीं तो पार्टी पे दावा ठोक देंगे क्या? देखिए, वो तो बैठ गए, उद्धव ठाकरे परिवारवाद की बात कर रहे हैं, ये शिव सैनिक है। हाँ। और असली शिव सैनिक है, कार्यकर्ता के नाते हैं। नहीं, असली और नकली कौन तय करेगा? ये कौन तय करेगा? बीजेपी के ये तो जनता तय करेगी। कह रहे बीजेपी के लोग तय करेंगे। ये जनता तय करेगी आने वाले समय में, कौन शिवसेना कौन नहीं, कौन असली शिवसेना कौन नकली शिवसेना, जनता जवाब देगी इसको। नहीं, अगर भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल, नहीं, अगर आप राज्यपाल के पास गए, आप सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि हमारे पास पूर्ण बहुमत है, तो किसी पार्टी के साथ आप गठबंधन करेंगे या भारतीय जनता पार्टी में इन विधायकों का विलय कर लिया है, या ये विधायक जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं? का गठबंधन है, शिवसेना का गठबंधन है। शिवसेना के वो शिवसेना के मुख्यमंत्री है, भाजपा के नहीं है। ठीक है शेख साहब, ये कितना बड़ा झटका वैसे एनसीपी के लिए कहा जा सकता है? देखिए, सरकार तो बचा नहीं पाए, लास्ट तक आप लोग दावे और वायदे ही करते रहे। जी मैम, ऐसा है, अभी हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता हमारी बहन ने कही कि कार्यकर्ता उद्धव साहब ठाकरे के साथ नहीं है, पहली बात। और शिंदे साहब सीएम बने, उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारे पूरे एनसीपी पार्टी की तरफ से। और फर्नांडिस साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ, जिन्होंने जो साली सजाया, जो पकाया, सब रेडी किया और खाने के टाइम कोई और खा गया, और उसके बाद उनको डीसीपी से उनको हवलदार बना दिया। और देश ने पूरा देखा कि पार्टी के दबाव में आके उनको बनना पड़ा। दूसरी बात ऐसा है, इन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे के साथ कार्यकर्ता नहीं है, वो सिर्फ उनके बेटे हैं, ठीक है। और इससे पहले सीएम कौन थे? उद्धव साहब ठाकरे थे। उससे पहले जब 2019 में जब सरकार बनी, जब उद्धव साहब ठाकरे मांग कर रहे थे कि सीएम हमारा बना दो, उस टाइम उन्होंने ना बोला। गृह मंत्री साहब ने मना कर दिया कि मैंने ऐसे कोई जवाब नहीं दिया। और आज अगर उन्हीं को सीएम बनाते हैं, चलो शिवसेना पार्टी की आप बोलते हो है, उद्धव साहब ठाकरे बोलता नहीं है, वो तो उनकी बातें, उनकी पार्टी की बातें, वो बाद में देखा जाएगा। अभी कोर्ट में चल रहा है सारे चीज। और दूध का दूध पानी का पानी, ये आनंद फानंद में जो शपथ लिया है, ये इस पे भी बहुत सवाल है। देश देख रही है, जनता देश देख रहा है, जनता देख रही है, और दूध का दूध पानी का पानी वाकई होना चाहिए। नीता जी, अब सवाल इस बात को लेकर भी है, जिस बात का जिक्र अभी शेख साहब कर रहे थे, कह रहे हैं पूरी खिचड़ी पकाई देवेंद्र फडणवीस ने, खा गए शिंदे। और ये भी खबर निकल के सामने आई है कि कार्यकर्ता अब कहीं ना कहीं जो बीजेपी मुख्यालय है उसमें जश्न तो मनाएंगे, लेकिन उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वहां पर नहीं पहुंचेंगे, वहां से नदारद रहेंगे। नाराजगी है उनके अंदर। लेकिन नेहा जी, ऐसा कुछ नहीं है, कोई नाराज नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, शिंदे जी मुख्यमंत्री बने हैं, ये गौरव की बात है। कम से कम एक कार्यकर्ता जो कि इतना मतलब हमारे यहाँ तो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं, वो साफ साफ जाहिर हो रही है। महाराष्ट्र की सरकार में साफ साफ दिख रहा है।
और इसलिए ये सोचना, ये कहना कि बनना उनको था, तो ऐसा नहीं है। वो शिव सैनिक है, उन्होंने महाराष्ट्रीय है, पूरा काम करते हुए आए और उनको सब जनता अच्छे से जानती है, पहचानती है। तो किसी ऐसा नहीं कि किसी अच्छे सियासत के बेटे हों या कुछ हो, उन्होंने अपने काम से पहचान बनाई है और हमारे यहाँ उसी की पहचान बनती है। आप एक बार देखिए, मोदी जी अपने काम से पहचान करके कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं। आज शिंदे ने भी अपने काम से शिव सैनिक होते हुए काम किया, कहाँ से कहाँ पहुँचे। तो ये तो हमारे लिए गौरव की बात है, उसका तो स्वागत करना चाहिए मराठियों को भी, हमको भी, आपको भी, कि कम से कम कर्म व्यक्ति जो है आज मुख्यमंत्री बना, उसके लिए तो सबको बधाई देनी चाहिए और उसका सहयोग करना चाहिए। ये हमारे लिए गर्व की बात है। हम गर्व की बात है। ठीक है शेख साहब, यहाँ पे तो इस बीच भाजपा नेता राहुल नार्वेकर ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के लिए भी नामांकन दाखिल कर दिया है। जल्दबाजी बहुत है सरकार बनाने की, और बन ही गई अब तो। देखिए, मैं मुझसे सवाल है आपका जी। ये ऐसा है क्योंकि उनको पता है कि पीछे से कोर्ट मैटर चल रहा है और कहीं ना कहीं ये जल्दबाजी में अपना जो है वो अपने रुबाब और अपने सारे चीजों को एक्चुअली जो बीजेपी के आज केंद्र की सरकार ने इनको मेरे ख्याल से 49 ये विधायक को और 120 इनका है बीजेपी के लोगों का, फिर भी इनको सीएम बनाया किस कारण? कि शिवसेना मुक्त महाराष्ट्र बनाना है। पहली बात तो ये है, लेकिन ये होगा नहीं। दूसरी बात, ये आनंद फानंद में फटाफट शिवसेना के लिए सर ज्यादा परेशान है या फिर एनसीपी के लिए शिवसेना मुक्त महाराष्ट्र बनाना है? इसका क्या मतलब है? सुनिए, हम उद्धव साहब ठाकरे के साथ हैं, हमारे माननीय शरद पवार, अजीत दादा पवार, सुप्रिया जयंत पाटिल सब साथ है। ये बैसाखी सरकार बनी है, बैसाखी में चलने वाला, ये चलने वाला ज्यादा दिन नहीं है। इस सरकार का दाल में काला है, आनंद फानंद में सब काम किया जा रहा है। टाइम जो है आप देखिए, सुबह एक बोलता है, अभी 3 तारीख का और 4 तारीख का बोल दिया। ठीक है, अचानक। ठीक है विजय जी, क्या ये संवैधानिक तरीके से बनाई गई है क्या सरकार? संवैधानिक तरीके से सरकार बनी है क्या? इसलिए राज्यपाल जी ने जो संख्या बल निरूपण करने के लिए जो गवर्नमेंट है, फडणवीस साहब और एकनाथ शिंदे जी को अनुमति दिए गए हैं, इसलिए हम इसको हम मानते हैं। और आप सबको मालूम है क्या हुआ है। अब अगर मोरल पॉइंट ऑफ व्यू में हम देखा तो ये आके अच्छी बात नहीं है, ऐसा हम कहेंगे। लेकिन क्या हुआ है, हमारा 40 MLA बीजेपी के तरफ गए हैं और संख्या बल से वो गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे हैं। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ, जो क्या हुआ कल तक क्या हुआ आप छोड़िए, हमारा कार्यक्रम, हमारा आने वाले काल में कार्यक्रम कैसा होगा मैं प्रप्रदम करता हूँ। आजकल पूरा विश्व में पर्यावरण की रक्षा करने की बात हो रहा है और दूसरा आके कैसा हर देश में कार्बन फुटप्रिंट का कम करने की कोशिश करना पड़ेगा। अगर आप देखें तो महाराष्ट्र स्टेट आके प्रप्रदम। ठीक है, एक बहुत अहम सवाल है अनिता जी, क्योंकि शिंदे गुट के जो बाकी विधायक है ये मुंबई नहीं आए हैं, ये कब आएंगे? अभी भी उद्धव ठाकरे से डर लगता है क्या? आप समझिए, जो हमारा ठीक है आते हैं विजय जी कहेंगे, एक सेकंड अनिता जी से सवाल है, पालन करेंगे। कोई लॉ एंड ऑर्डर का प्रश्न नहीं है। हम आके इस देश में जो प्रजातंत्र व्यवस्था है, जो डेमोक्रेसी है, उसको मानते हैं। हम एक ही विज्ञापन करते हैं। जो आरे फॉरेस्ट में आप वो एक मेट्रो रेल के लिए कार शेड निर्माण करने चाहते हो, ये अहंकार की बात है। कारण ये कि ठीक है अनिता जी से एक छोटा सवाल है मेरा। ठीक है, मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हूँ विजय जी। और अनिता जी, अब सवाल ये है कि जो बाकी विधायक है शिंदे गुट के, वो तो अभी मुंबई नहीं आए हैं। अब सवाल ये है कि वो कब आएंगे? अभी भी उद्धव ठाकरे से डर लगता है क्या? संख्या बल पे ही सब कुछ होता है और संख्या बल आप ऐसा नहीं है, वो भी विधायक साथ ही में है, कोई किसी से डरता नहीं। लोकतंत्र व्यवस्था है, प्रजातंत्र व्यवस्था है, वो सब जानते हैं और जिसकी संख्या बल ज्यादा वो सरकार बनाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था कहाँ रह गई? लोकतांत्रिक व्यवस्था कहाँ रह गई? के लिए कहा गया, उन्होंने ठाकरे जी ने खुद ही इस्तीफा दिया। नहीं, बाकी पार्टियां तो कह रही है ऑपरेशन लोटस कर रहे हैं। आप इस्तीफा तो नहीं मांगा गया, सेम दिया, उनको पता लग गया ना कि मेरे साथ विधायक नहीं है, इसलिए ठाकरे ने इस्तीफा दिया ना। पर उनको हटाया तो नहीं गया कि आप हट जाइए, आपके पास कम है। उन्होंने स्वयं इस्तीफा दिया, तो इसका मतलब उनको अच्छे से मालूम है कि विधायक मेरे साथ नहीं है, विधायक शिंदे के साथ है, वो भी सामने आ जाएंगे। उसमें क्या दिक्कत हो रही है? और ये तो गर्व की बात है, हमेशा लोगों के लिए स्वागत करना चाहिए, बधाई देनी चाहिए।
आप सबको बधाई देनी चाहिए, क्योंकि आप लोग कम से कम आज उद्धव ठाकरे ने बधाई दी तो है, वो कह रहे हैं नई सरकार को बहुत बधाई, लेकिन जल्दी से फ्लोर टेस्ट भी करवा। स्वागत है उनका, स्वागत है उनका, उन्होंने बधाई दी, उन्होंने माना है कि हाँ ओबीसी सैनिक है, उनको बधाई दी, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि ये कहना कि वो शिवसेना के लिए गलत है, क्योंकि उन्होंने पूरे काम की पहचान बनाई है, शिवसैनिक के नाम से पहचान बनाई, उनकी पहचान शिवसैनिक है, वो पहले शिवसेना के हैं। ये इंटरवल ही है, असली सिनेमा बाकी है। चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पर नई सरकार का गठन हो रहा है, लेकिन फ्लोर टेस्ट होना जरूरी है, और अब वाकई देखने वाली बात होगी कि जो एक नई सरकार का गठन किया गया है वो फ्लोर टेस्ट में पास हो पाती है या फिर नहीं। पक्ष विपक्ष में इतना ही। नमस्कार।